दोस्तों हम लोग भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त्य को निकालना सीखेंगे। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित का लौसा निकालें। ये जो लघुत्तम समापवर्त्य है ना, इसको शॉर्टकट में लौसा भी कहा जाता है। ठीक, तो ये 48, 20, 12 है, इसका निकालना है लौसा यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। तो दोस्तों देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन संख्याओं को लिख लेंगे 48, 20, 12, ठीक है। तो इन्हें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ पे कितना होगा? 6। ठीक, फिर 2 से भाग देंगे। दोस्तों देखिए, जब तक 2 से भाग लगेगा तब तक हम लोग 2 से भाग देते ही रहेंगे। तो फिर 2 से भाग लग रहा है तो 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12। 5 2 से नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, तो 5 को 5 ही लिख लेंगे। और 3 भी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 को 3 ही उतार लेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 6 2 से कट जाएगा, 2 3 6। 5 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, तो 5 को 5 ही उतार लेंगे। और 3 भी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 3 को 3 ही उतार लेंगे। अब बच क्या गया दोस्तों? 3 5 3। अब ये 2 से नहीं कटेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगे, तो इसलिए हम लोग अगली अभाज्य संख्या 3 से भाग देना, मतलब कि भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितनी बार में? एक बार में। लेकिन 5 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, यानी कि नहीं कटेगा, तो 5 को 5 ही उतार लेंगे। 3 3 से कट जाएगा एक बार में। ठीक है, अब क्या बच गया? 1 5 1। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 5 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, यानी कि नहीं कटेगा, तो इसलिए इसे अगली अभाज्य संख्या 5 से कटाएंगे। 1 लिख लेंगे, 5 एकम 5, फिर 1, लास्ट में क्या आ गया? 1। मतलब यहाँ पर भाग देने की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो साइड में आप लोग संख्याएं देख रहे हैं, इन संख्याओं को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए लिख लेते हैं। 2 कितने बार है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 5, 3 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, अब इन संख्याओं का गुणा कर देंगे आपस में। ठीक, तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, और 48 पाँचे 240। और 240 क्या है? लौसा, यानी कि लौसा बराबर क्या आ गया? 240। यही हो जाएगा आंसर।